कुछ व्यूवर्स ने कुछ व्यूवर्स ने कमेंट करके पूछा है कि सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ये जो माइक मैं यूज़ करता हूँ, ये मैं बोया कंपनी का माइक यूज़ करता हूँ। ये है बोया बोया BY-V20, ये इसका वर्जन है। और इस माइक में, मतलब इस पूरी यूनिट में, एक रिसीवर और 2 माइक यूनिट मिलते हैं। कोई केस नहीं मिलता कोई केस नहीं मिलता। अब मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या आइटम्स मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं, अनबॉक्सिंग तो नहीं, यूनिट देखते हैं क्या क्या मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बॉक्स है। ये इस बॉक्स में से एक रिसीवर निकलता है जो कि टाइप सी रिसीवर है। ये 2 यूनिट माइक निकलते हैं। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें जो साउंड आ रही है वो बिना माइक के साउंड है। और 2 हमारे टाइप सी केबल निकलते हैं और एक पाउच निकलता है। कोई केस नहीं मिलता। जो टाइप सी केबल है वो इसको चार्ज करने के लिए है। इन दोनों रिसीवर के अलग अलग केबल दिए हैं। ये माइक है। ये जो रिसीवर है ये भी टाइप सी है। तो ये आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। और जो नए मॉडल के आईफोन है 16, 17 और आईफोन 15, उनमें टाइप सी आता है, तो उनमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना आईफोन है, जैसे मेरे पास आईफोन 13 है, तो उसमें यूज़ करने के लिए आपको एक ऐसा कनेक्टर लेना पड़ेगा जो कि लाइटनिंग टू टाइप सी होगा। टाइप सी टू लाइटनिंग कनेक्टर होगा। ये आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसमें एक वर्जन आता है जिसमें लाइटनिंग के लिए, केवल लाइटनिंग के लिए, ये रिसीवर लाइटनिंग के लिए मिलता है आपको। अब मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि मेरा इस माइक को लेके ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। तो इस माइक को लेके मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि क्या आपको ये माइक कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो मैं इसमें डिटेल में आपको बता देता हूँ। इस माइक में बेसिकली आपको साइड में 2 बटन मिलते हैं, एक पावर ऑन ऑफ के लिए है और एक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए है। तो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन केवल 1 स्टेप आता है, या तो नॉइज़ कैंसिलेशन होगा या नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली, तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इस माइक में, वो मैं आपको बता देता हूँ। गलती से मैंने इस माइक का टाइप सी वेरिएंट, जो कि रिसीवर है वो टाइप सी वेरिएंट है, वो मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर कर दिया, घर पे मुझे रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद फिर जब मैंने देखा कि टाइप सी है, क्योंकि इसके लिए अलग से कनेक्टर ख़रीदना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने बेसिकली मैंने फ्यूचर प्रूफ सोच के टाइप सी ऑर्डर किया था। मुझे लगा था कि मैं टाइप सी ऑर्डर करूँगा तो फ्यूचर में सेफ रहेगा, क्योंकि आईफोन अपग्रेड करने की मैं प्लान कर रहा था अगले साल। तो वो मैंने ऑर्डर किया। वो ऑर्डर करने के बाद फिर मैंने इसका, ये एक जो कनेक्टर मैं दिखा रहा था आपको, ऐसा एक कनेक्टर का पूरा किट मैंने ऑर्डर किया था। अब ये कनेक्टर, वो रिसीवर जो इसके साथ आया था, इस कनेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आई थिंक ये कनेक्टर चार्जिंग ओनली वाले कनेक्टर हैं। आपको इसमें जो कनेक्टर लगेगा वो डेटा ट्रांसफ़र का कनेक्टर लगेगा। ये पूरा का पूरा किट मुझे पड़ा था 260 रुपये में, लेकिन जो कनेक्टर मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो अकेला कनेक्टर 290 रुपये का है। और इस माइक की जो कीमत है, इस माइक की कीमत है लगभग 3,800 रुपये, 3800-3900 रुपये के आसपास ये माइक पड़ता है। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक तो ये है कि अगर ये टाइप सी दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको एक कनेक्टर भी साथ में देना चाहिए, क्योंकि वीडियो शूट करते टाइम हो सकता है बंदा आईफोन में लगाए, पुराने जो वर्जन है उसमें लगाए, या कभी नए में लगाना पड़ सकता है। तो अगर कंपनी एक कनेक्टर दे देती तो बहुत अच्छा होता। एक मिस्टेक मुझे ये लगी, अलग से मुझे लगभग 300 रुपये खर्च करने पड़े इस माइक को चलाने के लिए। दूसरा, जब इस माइक को मैंने रिटर्न करने का ट्राई किया कि मैं इसको रिटर्न करके लाइटनिंग वाला मंगा लेता हूँ या कोई और माइक मंगा लेता हूँ, तो इसमें रिटर्न का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बोया कंपनी का कस्टमर केयर इंडिया में नहीं है। तो अब सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर ये मेरा माइक ख़राब हो जाता है बाई एनी चांस अगर ये ख़राब होता है वारंटी पीरियड के अंदर, तो मैं इसको रिटर्न करने का प्रोसेस हो सकता है मेरा बहुत लंबा हो, क्योंकि ये आई थिंक वापस चाइना जाएगा, चाइना से फिर आएगा, क्योंकि
अमेज़न ने जो मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर और जो मेल आईडी दी थी, वो चाइना वाले ही थे। चाइना का उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो मैंने अमेज़न से बात की, तो अमेज़न से मैंने पूछा कि इंडिया में इनका नहीं है? तो अमेज़न ने मना कर दिया कि इंडिया में इनका कोई भी केयर सेंटर नहीं है। तो एक ये बड़ा इशू है कि अगर आपका बाय एनी चांस अगर आपका न्यू प्रोडक्ट ही अगर ख़राब निकल जाता है, तो 15 दिन के आसपास उसकी रिप्लेसमेंट उसकी बोया से होगी, और बोया इंडिया में नहीं है, बोया बाहर पे है। तो एक ये इशू है, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि मैं इसको रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैंने बोया को मेल लिखी, फिर उनका उधर से वो आया, उन्होंने बोला कि हम कनेक्टर सपोर्ट नहीं देते, मतलब आप ऐसे कनेक्टर लगा के माइक यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सपोर्ट बोया नहीं देता। तो फिर मैंने मतलब खुद के ही रिस्क पे वो 300 रुपये खर्च किए और एक डेटा ट्रांसफ़र का कनेक्टर मंगाया, वो लगा के तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुल मिला के मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन सर्विस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे ख़रीदें। अगर ख़राब हो गया तो आई थिंक आपको ये फेंकना ही पड़ेगा, ठीक तो नहीं होगा ना, सर्विस सेंटर में आप इसको जाके रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन ये आता है कि अगर ये माइक ना ख़रीदे तो कौन सा माइक ख़रीदें? तो हॉलैंड कंपनी के माइक काफ़ी फेमस माइक हैं। मैंने पता नहीं क्यों, मतलब मेरा पुराना ट्रस्ट था, क्योंकि बोया का वायर्ड माइक पहले मैं यूज़ करता था, तो मेरा पुराना ट्रस्ट था, तो इसलिए आई थिंक मैंने बोया का मंगाया। न्यू मतलब जो हॉलैंड कंपनी है वो कभी यूज़ नहीं की थी। ये मेरा सेकंड माइक मंगाया था मैंने। तो मुझे लगता है कि हॉलैंड कंपनी के आप माइक यूज़ कर सकते हैं। उसका जो बेस वेरिएंट आता है हॉलैंड कंपनी का, विदाउट केस जो आता है, जैसे ये पाउच में मिलता है ऐसे ही वो भी पाउच में आता है, लेकिन उसके साथ चार्जिंग डॉक आता है, वो भी लगभग 3800-3900 का आता है। 4000 के अंडर में वो भी आता है, और ये भी 4000 के अंडर में है। लेकिन वो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो मेरा सजेशन एट द एंड यही है कि आप अगर माइक खरीद रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसका केयर सेंटर आपके शहर में हो, अवेलेबल हो। मतलब आप अगर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो कम से कम वो ईजिली हो जाए। तो बोया को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वही इशू है, एक तो ये टाइप सी कनेक्टर नहीं देते, मतलब टाइप सी टू लाइटनिंग कनेक्टर नहीं देते, क्योंकि उस केस में अगर आपको मोबाइल चेंज करना है तो फिर आपको कनेक्टर में खुद का पैसा डालना पड़ेगा, जो कि लगभग 300 रुपये है। तो 3800-3900 रुपये का ये माइक है, 300 रुपये आप कनेक्टर में डाल रहे हैं, तो और वो कनेक्टर भी स्पेशल वाले होते हैं, वो केवल मतलब डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, तो वो कनेक्टर आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी आपको सर्च करनी पड़ती है अमेज़न वगैरह पे। तो बस इसके रिव्यू में इतना ही है। टाइप सी बैटरी अच्छी चलती है। मैंने आज तक मतलब मैं कभी वो रिसीवर कभी ये रिसीवर ऐसे बदल बदल के यूज़ करता हूँ, लगभग पिछले 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने किसी में भी अब तक मैंने किसी भी रिसीवर को चार्ज नहीं किया, तो 15 दिन से ज़्यादा हो गए मुझे। हालांकि मेरी शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनती हैं, तो बैटरी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो बस इसके ऑनेस्ट रिव्यू में इतना ही। अगर आप बोया का माइक ख़रीद रहे हैं तो अपने रिस्क पे लें, क्योंकि केयर सेंटर अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ जो भी आप माइक खरीदें तो उसका पहले चेक करें कि इंडिया में केयर सेंटर है या नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जय हिंद, जय भारत।